आज हम चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस का जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन में है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर? तो हम पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखिए इसके इसका डेफिनेशन होता है ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन होता है ग्रेटर इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। इसे हम डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका होता है जो कि GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम इसके लिए f ऑफ x डिफाइन करते हैं। f ऑफ x क्या लिखते हैं? क्लोज ब्रैकेट और इसके बीच में x। मतलब हम अगर कहीं भी अगर ऐसा ब्रैकेट नज़र आए तो अगर ऐसा ब्रैकेट नज़र आए तो समझना है कि वहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम निकाले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.4, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.4, तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन से समझते हैं। नंबर लाइन बनाए, यहाँ पे 3.4 रखें। 3 पॉइंट के पहले के 3 आएगा, 2 आएगा, 1, 4, 5, 6। ठीक, ये आपका 3.4 है। तो क्या बोला है, ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। सबसे बड़ा इंटीजर लेस देन, उससे छोटा। तो लेस देन मतलब 3.4 के पीछे, 3.4 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर। देखिए इंटीजर बहुत सारे, 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन, बहुत सारे इंटीजर है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.4। तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 3। इंटीजर मतलब जो पॉइंट में ना हो, इंटीजर मतलब जो पॉइंट में ना हो। तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.4 इज 3। उसी तरह से f ऑफ अगर हम -2.3 निकाले, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.3 क्या होगा? देखिए -2.3 यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा -2, -1, यहाँ पे -3, -4। तो -2.3 के पीछे देखना है सबसे बड़ा इंटीजर। तो -2.3 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, -3 है। तो इसका जो आंसर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.3 इज -3। ठीक है, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसी तरह से f ऑफ अगर 0 निकालिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0, तो 0 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 0 होगा। देखिए क्या बोला है, ग्रेटर इंटीजर और लेस देन इक्वल टू x। मतलब इंटीजर का जो है वो इंटीजर आएगा और जो भी पॉइंट में होंगे उससे सबसे मतलब उससे उसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर आएगा। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर। तो देखिए 0 के पीछे 0, 1, -2, मतलब 0 के पीछे तो 0 भी एक इंटीजर है ना, तो इंटीजर का आंसर इंटीजर आ जाता है। मतलब आप समझेंगे ऐसे। देखिए अगर आपको पूछे f ऑफ 2 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 इज 2, मतलब इंटीजर का इंटीजर आ जाता है। इसी तरह से अगर आपको कोई बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √3,
तो √3 क्या होता है 1.73, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.73। तो देखिए ये आपका मान लीजिए 1.73 है, इसके आगे 1, इसके पीछे 2, इसके 0 -1 2 3। अब इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर देखिए 1.73 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर 1 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.73 इज 1। इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई निकालिए तो क्या होगा f ऑफ पाई। पाई को हम क्या लिख सकते हैं 3.14। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.14, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.14 क्या है, देखिए 3.14 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर लेस देन। देखिए लेस देन का मतलब पीछे, जैसे आपको बोले कि 1 से छोटा नंबर लिखिए तो क्या लिखिएगा 0 -1 -2, मतलब बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। मतलब जो भी आएंगे 1 के क्या आएंगे इधर साइड के आएंगे, मतलब 1 के पीछे। तो उसी तरह से 3.1 मतलब 3.14 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर, तो ये 3 2 1 और इसके आगे 4 5। तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 3 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.14 इज 3। इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, और अगर आपको कोई बोले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.7 का बार, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.7 का बार क्या होगा, तो देखिए इसका रिजल्ट क्या, हमने क्लास 9th में 0.7 का बार को अगर हम रेशनल नंबर में लिखना होता है, मतलब p/q के फॉर्म में लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.7 का बार। क्लास 9th इसको ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं 0.7 0.7 7 7 7 एंड सो ऑन। ठीक, जैसे अब जितना पे बार है, मतलब एक डिजिट पे बार है तो 10 से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 7.7777 सो। अब क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब ये हो जाता है -9x और ये -7, तो ये और ये कैंसल, x आ गया 7/9। ठीक, ये हमने x को क्या लिख दिया, इस चीज़ को हमने ये लिख दिया। तो मतलब हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7/9। अच्छा 7/9 क्या हो जाएगा, पॉइंट दिए 0 54 63 हाँ 8 7 हाँ 7 तो ये जाएगा 63, मतलब 0 क्या हो जाएगा ये 7, मतलब समथिंग ये आपका 0.7 के पास आएगा। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते थे 0.7777, तो आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका आता, लेकिन हमने इसको ऐसा लिख लिया। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, जैसे 0.7, तो 0.7 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 0 आता है। क्या आता है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और √2 √3 हो गया। अच्छा एक और देखते हैं, अगर कोई बोले आपको f ऑफ √5, अच्छा रूट ऐसा ले लेते हैं ना,
रूट 2 + 1 निकालो तो क्या निकालोगे, f ऑफ 1.41 + 1, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 2.41। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.14 क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। देखिए ये आपका 2.14 है, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, तो 2.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आ जाएगा। देखिए अगर पॉइंट में है तो फिर उसके पीछे देखना है, और अगर इंटीजर है तो आप सीधा इंटीजर लिख सकते हैं। इस चीज़ को समझने का एक और मेथड है, जैसे आपको हम बताते हैं। देखिए 3.4 है, 3 पॉइंट किसके बीच में लाई करता है, 3.4 3 और 4 के बीच में लाई करता है, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.4 ना हमेशा ये वाला होगा 3। अब देखिए -2.3 को ही देख लीजिए, -2.3 किसके बीच में लाई करता है, -3 और -2 के बीच में लाई करता है, ठीक। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा ये वाला हो जाएगा, मतलब इस साइड का जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाता है, ठीक। अब इसी को देखिए कहाँ गया, 1.73 1.73 किसके बीच में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.73 क्या होगा, 1 हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इक्वलिटी का लेफ्ट हैंड साइड वाला इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हम जो है इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। तो देख ये x ये y, ठीक। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये 1 2 3 इतना काफ़ी है। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। अच्छा अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 1 होगा। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1 क्या होगा, 1 होगा। जैसे देखिए ये है आपका 1.1, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 1 आता है तो 1.1 का भी 1 हो जाएगा। इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2 क्या होगा, 1 होगा। एंड सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.9 क्या होगा, ये भी आपका 1 होगा। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.1 इज 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2 भी 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.9 भी 1। तो देखिए 1 पर 1 तो यहाँ पे क्लोज सर्कल, और देखिए 2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, ये 2 आता है, ठीक। तो 2 पर मतलब 1 से ऐसे यहाँ तक 1, और इस 2 पर ओपन सर्कल, ठीक।
ऐसे। इसी तरह से अगर आपको कोई बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.1, तो देखिए 2.1 के पीछे यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 2.1 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 2 आता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.1 इज 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.8 अगर देखें तो भी 2 आएगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.9 भी क्या आएगा? 2। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.9 तक जो इसका आंसर आएगा वो 2 आएगा। ठीक, तो 2 पे क्लोज सर्कल ऐसे। और 3 पर अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 क्या आएगा? 3। तो 2 से लेके 2.9 तक और 3 पे ओपन सर्कल ऐसे। इसी तरह से सेम अगर आप 3 पे बनाना चाहेंगे तो 3 पर 3 मिलेगा। 3.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.1 आपको 3 मिलेगा। 3.9 अगर निकालिएगा तब तक आपको 3 मिलेगा। और जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4 निकालिएगा आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो देखिए 3 पर ऐसे, 3 पर क्लोज सर्कल और 4 पर देखिए 3 से लेके 4 3.9 तक क्लोज और यहाँ पे 4 पर ओपन सर्कल ऐसा। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 इज 0। तो 0 पर तो 0 मिलेगा। 0.1 पर भी 0 मिलेगा। इसी तरह से 0.9 तक 0 मिलेगा, लेकिन 1 पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो देखिए ये वहाँ 1 पर ओपन सर्कल ऐसे। इसी तरह से जब आप 0 से -1 के बीच में बनाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। देखिए यहाँ पे ओपन और यहाँ पे आपका जो आएगा वो क्लोज्ड आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -0.1, देखिए -0.1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -0.1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2। इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर वो क्या है? -1 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -0.1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि -1। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -0.9 भी निकालिएगा ना, देखिए -0.9 यहाँ पे आएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -0.9 ये भी क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 आपका -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1। तो देखिए -1 तक -1। अब देखिए जब भी -1.2 लीजिएगा, जैसे -1.2 आपका यहाँ पे आएगा, इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर 2 आएगा। तो आपका -2 से यहाँ ओपन सर्कल और ऐसे बनेगा ऐसे। फिर जो आपका नेक्स्ट बनेगा देखिए -2, -3 पर आपको -3 पर आपको अच्छा चलिए अब बस इतना ही रहने दीजिए, इतना ग्राफ काफ़ी है। अब रहने, अब इससे ज़्यादा ग्राफ नहीं बनाते। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अच्छा मैं एक चीज़ इसका बताना भूल गया, वो है इसका डोमेन और रेंज। देखिए डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? देखिए डोमेन में आप कुछ भी डाल रहे हैं, कहाँ पे गया? देखिए डोमेन में आप पॉइंट्स में भी डाल रहे हैं, पॉइंट इन नेगेटिव भी डाल रहे हैं, मतलब सब तरह के वैल्यू डाल रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? देखिए 3, -3, 0, 1, 2, 3, मतलब जो भी मिल रहा है आपको इंटीजर मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो इंटीजर मिल रहा है। तो इसका जो डोमेन होगा ना वो रियल नंबर हो जाएगा, मतलब -∞ से ∞। और जो इसका रेंज होगा
वो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, मतलब z। ठीक, ये हो जाएगा इसका डोमेन और रेंज। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या आता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है, पहले डेफिनेशन जान लेते। ये बोलता है द स्मॉलेस्ट इंटीजर greater than or equal to x। ठीक, द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो f ऑफ x जो होता है ना, वो होता है यहाँ पे, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से। देखिए अगर इस ब्रैकेट से कहीं नज़र आए तो वो होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, कुछ ऐसे, और इसके बीच में x, ये इस, और इसको रीड करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। या फिर तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो अगर हमको बोले एफ ऑफ, हम सेम ले लेते हैं, एफ ऑफ 3.4 निकालो, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.4। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.4 क्या आएगा, नंबर लाइन से समझते हैं, नंबर लाइन से क्लियर हो जाएगा। देखिए 3.4, ये आपका 3, 2, ये आपका 4, ये आपका 5। क्या बोला है, ग्रेटर देन, मतलब इससे बड़ा नंबर। इससे बड़ा तो आपको आगे ही मिलेगा। जैसे अगर आपको बोले 4 से बड़ा नंबर बताओ, तो आप बताइएगा 5, 6, 7, बहुत सारे नंबर बता सकते हैं। मतलब इधर के जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, 4 से बड़े होंगे, मतलब 4 के राइट हैंड साइड, मतलब 4 के आगे जो भी नंबर होंगे वो बड़े नंबर होंगे 4 से। ठीक, तो बोला ग्रेटर देन 3.4 से बड़ा इस सबसे छोटा इंटीजर, मतलब 3 से बड़ा सबसे छोटा इंटीजर, द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन दिस x से। तो इसके आगे, मतलब इसके आगे सबसे बड़ा, मतलब सबसे छोटा इंटीजर क्या है, 4 है। देखिए बहुत सारे इंटीजर आएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत सारे, लेकिन सबसे छोटा इंटीजर क्या है, 4 है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर आपको बोले एफ ऑफ -2.3 निकालिए, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.3, तो मतलब सबसे छोटा इंटीजर -2.3 के आगे। देखिए -3, -4, -2, -1, तो -2.3 के आगे सबसे छोटा इंटीजर क्या है, -2 है। तो इसका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.3 जो है वो -2 आ जाएगा। इसमें भी इंटीजर आ जाता है। जैसे अगर आपको बोले स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0, तो 0 के आगे सबसे बड़ा इंटीजर तो 0 है, मतलब 0 के आगे सबसे छोटा इंटीजर 0 हो जाए, 0। इसी तरह से अगर आपको बोले एफ ऑफ 3 निकालिए, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3, तो ये देखिए 3 के आगे सबसे छोटा इंटीजर 3, मतलब इंटीजर का इंटीजर आ जाता है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर इक्वल टू x, मतलब इंटीजर मिलने पर x आ जाएगा। इसी तरह से f ऑफ √3, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √3 क्या आ जाएगा, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.14। तो 3.14 के आगे सबसे बड़ा इंटीजर, मतलब सबसे छोटा इंटीजर 4 मिलेगा। तो 3.4 स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.14 इज
अरे रे, ये तो 1.73 होता है, यहाँ पे 1.73 हो जाएगा। तो 1.73 के आगे सबसे बड़ा इंटीजर 2 आएगा, मतलब सबसे छोटा इंटीजर 2 आएगा। तो 1.7 स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.73 इज 2 हो जाए। इसी तरह से एफ ऑफ अगर पाई निकाल दीजिए, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.14। तो ये रहा 3.14, यहाँ पे आएगा 3, ये 2 और ये 4। इसके आगे सबसे छोटा इंटीजर ये तो 4 होगा, तो इसका जो आएगा वो 4 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9 का बार, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9 का बार क्या आएगा? देखो क्लास 9 लगाओ, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रेशनल मतलब p/q के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? तो लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.9 पर बार। इसको ओपन करते हैं तो ये क्या आता है 0.9, 0.9999 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब देखिए रिपीट क्या है, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट है, 9 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो आप क्या कीजिए 10 से मल्टीप्लाई, मतलब एक जीरो लग, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये होगा 9.999 एंड सो ऑन। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा -9x -9, ये हो जाएगा x, क्या मिलेगा आपको 1। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके जगह हम क्या लिख रहे हैं 1, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 इज 1। तो ये हो गया। अब और क्या बच गया, ये भी ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट f ऑफ √3 + 1, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √3 को क्या लिख सकते हैं 1.73 + 1, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.73 क्या आएगा? देखिए 2.73 के आगे ग्रेटर देन, मतलब आगे सबसे छोटा इंटीजर, देखिए सबसे छोटा इंटीजर क्या है 3 है, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 3 आ जाएगा, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.73 इज 3। ठीक, अब इस चीज़ को एक तरह से और है कि जैसे 3.4 है ना, तो ये 3.4 जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा, तो जब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये जो इसका आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसका आंसर 3 होता था, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसी तरह से -2.3 ग्रेटर इंटीजर से समझ सकते हैं, मतलब ग्रेटर देन से समझ सकते हैं। इसका ये -3 और ये -2, तो इसका जो आंसर होगा -2 हो जाएगा। कहाँ पे? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में। आप ऐसे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन ये बेटर है, ये वाला जो टेक्निक है ना ये बेटर है। हाँ, इसका डोमेन और रेंज में यहीं लिख देता हूँ। डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा? देखिए आप इसमें ना कुछ भी डाल रहे हैं, पॉइंट में भी डाल रहे हैं, नेगेटिव में भी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, मतलब इसका जो डोमेन है ये रियल नंबर है, मतलब -∞ से इन्फिनिटी। रेंज क्या है? देखिए इसका जो रेंज है, इसमें आपको जो भी मिल रहा इंटीजर में मिल रहा है, जैसे 4 -2 0 3, मतलब जो भी मिल रहा है इंटीजर मिल रहा, तो इसका जो रेंज है वो इंटीजर है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्राफ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे किसका? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो देख
ये हम नंबर मतलब स्केच करते हैं, हम ज़्यादा लंबा ग्राफ नहीं बनाएंगे। 1 2 और बस 3 इतना में हो जाएगा। -1 -2 -3 -1 -2 और ये -3। अच्छा हम देखते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 तो 0 आता है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 ये आपका 1 आएगा। देखिए 0.1 यहाँ, इसके आगे सबसे छोटा इंटीजर 1, ठीक। इसी तरह से स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.2 भी 1 आएगा और सो ऑन। इसी तरह से स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.9 भी 1 आएगा और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। मतलब देखिए 0 पे 1 नहीं आ रहा, देखिए 0 पे 1 नहीं आया है तो ओपन सर्कल हम डाल दिए हैं, और 1 तक पे 1 आया है तो यहाँ पे क्लोज सर्कल, कुछ ऐसे। ये आपका ग्राफ जो है वो कैसा ग्राफ है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। अब हम इसके बीच में बनाते हैं। देखिए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 जो था ना वो 1 आया था, तो 1.1 क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए ना 1.1 यहाँ, इसके आगे सबसे बड़ा मतलब सबसे छोटा इंटीजर वो तो 2 ही होता है। इसी तरह से आप स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2 निकालेंगे वो भी 2 आएगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.8 निकालेंगे वो भी 2 आएगा, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.9 निकालेंगे वो भी 2 आएगा, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 भी क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए 1 पर 1 आया है, ये हमने कर दिया है। अब देखिए तो हम यहाँ पे 2 नहीं आया तो ओपन, और 2 पर जो 2 आया है तो इस पर क्लोज, ऐसे। अब देखिए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.1 ये आपको 3 आएगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.2 ये भी आपका 3 आएगा। जैसे देख सकते हैं ना, जैसे ये देखिए ये आपका 2.1 है, इसके आगे सबसे बड़ा मतलब सबसे छोटा इंटीजर वो तो 3 ही होता है ना। 3 4 5 में से सबसे छोटा इंटीजर जो होता है वो आपका 3 ही होता है। तो इसका जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.1 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी तरह से 2.2 यहाँ पे आएगा, इसका भी स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 ही आएगा। 2.9 यहाँ पे आएगा, इसका भी स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 ही आएगा, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 भी 3 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए 2 पर 3 तो नहीं आ रहा तो ओपन सर्कल, 3 पर 3 आ रहा यहाँ से लेके इस 3 तक, तो ये हमारा ग्राफ, ठीक। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -0.1 ये आपका 0 आएगा। देखिए ये आपका -0.1, -0.1 के आगे सबसे बड़ा इंटीजर वो तो 0 आता है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से जब तक आप -0.9 लीजिएगा आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको 0 मिलेगा, और जब आप स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 निकालेंगे आपको -1 मिल जाएगा। तो ठीक है, 0 पे भी तो 0 ही मिल रहा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 इज 0, तो 0 पे क्लोज सर्कल, और -1 पर जब जाइएगा तो यहाँ पे आपको ओपन सर्कल डालना पड़ेगा, और -1 पे जो आ रहा है वो -1 आ रहा है, तो -1 पे क्लोज सर्कल। ये यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा, देखिए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.1 निकालिएगा, ये आपका -1 आने वाला है। देखिए ये है आपका -1.1, ये है -2 और ये है आपका -1। देखिए -1 के आगे सबसे बड़ा इंटीजर वो -1 होता है तो -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1/2 वो भी आपका -1 आएगा।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.8 वो भी -1 आएगा, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन सॉरी मैंने यहाँ पे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.8 वो भी -1 आएगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.9 वो भी -1 आएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2 जो है वो -2 आ जाएगा। ठीक, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा तब देना।